चरवाहे एकांकी के लेखक का नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ अश्क, विनोद रस्तोगी। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है उपेंद्र नाथ अश्क। प्रश्न क्रमांक 2, उपेंद्र नाथ अश्क जी का जन्म कब हुआ? 14 दिसंबर 1910, 14 दिसंबर 1911, 15 दिसंबर 1910। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है 14 दिसंबर 1910। प्रश्न क्रमांक 3, उपेंद्रनाथ अश्क जी के पिता ... स्टेशन मास्टर थे। माधव दिवाकर, बंडू पाटिल, पंडित माधोराम। आपका समय शुरू होता है अब। अश्क जी के पिता का नाम पंडित माधोराम है, जो एक स्टेशन मास्टर थे। अश्क जी ने साप्ताहिक टिम्ब टिम्ब के लिए कहानियां लिखी। गुरु विश्वास, गुरु घंटाल या ग्रह शोभिका। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है गुरु घंटाल। प्रश्न क्रमांक 5, अश्क जी अपनी आयु के 11वें वर्ष से ही टिम्ब टिम्ब भाषा में तुकबंदियां करते थे। पंजाबी, गुजराती या हिंदी। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है पंजाबी भाषा। प्रश्न क्रमांक 6, अश्क जी ने अध्यापक की नौकरी छोड़ साप्ताहिक पत्र टिम्ब टिम्ब का संपादन किया। भूगर्भ, भूजल या भूचार। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है भूचाल। उपेंद्रनाथ अश्क जी ने अपना साहित्यिक जीवन टिम्ब टिम्ब लेखक के रूप में शुरू किया है। मराठी, उर्दू, अंग्रेजी। आपका समय शुरू होता है अब। उपेंद्रनाथ अश्क जी ने अपना साहित्यिक जीवन एक उर्दू लेखक के रूप में शुरू किया। प्रश्न क्रमांक 8, उपेंद्रनाथ अश्क जी ने सन 1932 में टिम्ब टिम्ब की सलाह से हिंदी में साहित्य लिखना आरंभ किया। जैनेन्द्र कुमार, विनोद रस्तोगी या प्रेमचंद। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है प्रेमचंद। प्रश्न क्रमांक 9, उपेंद्रनाथ अश्क जी को सन 1972 में उनके समस्त कृतित्व के लिए टिम्ब टिम्ब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। प्रश्न क्रमांक 10, चरवाहे यहाँ एकांकी अश्क जी लिखित किस एकांकी संग्रह में संकलित है? मुखड़ा बदल गया है, चरवाहे, नए रंग एकांकी। सही उत्तर है चरवाहे। प्रश्न क्रमांक 11, सन 1948 में प्रकाशित चरवाहे एकांकी संग्रह में कुल कितनी एकांकियां हैं? 7, 8 या 9? सही उत्तर है 7। प्रश्न क्रमांक 12, चरवाहे एकांकी का प्रमुख पात्र टिम्ब टिम्ब जो चिंता रहित जीवन जीता है, कांत, रत्नी या गोविंद? सही उत्तर है गोविंद। प्रश्न क्रमांक 13, गांव की समस्याओं तथा अन्याय के विरुद्ध लड़ते रहने वाला गोविंद टिम्ब टिम्ब का प्रतीक है। अनिश्चितता, निश्चयात्मकता या गंभीरता? सही उत्तर है निश्चयात्मकता। प्रश्न क्रमांक 14, टिम्ब टिम्ब एक कवि है जो कल्पना को महत्व देता है, कांत, किशनी या बलवीर? सही उत्तर है कांत, जो एक कवि है। प्रश्न क्रमांक 15, एकांकी की नायिका रत्नी अपनी मां की मृत्यु के बाद अपने मामा के घर रहती है। उसके मामा का नाम क्या है? राय साहब, राय धनीराम या राय नारायण राव? सही उत्तर है पर्याय क्रमांक ब, राय धनीराम। कथन है, चरवाहे गा रहे हैं अपना अमर आजाद रस भरा गीत। जी चाहता है सब बंधन तोड़ दूं, इस रोज रोज की गुलामी से छुटकारा पा लूं, सब कुछ देकर आज़ादी ले लूं, ढोर डंगर चराती फिरूं और दोनों बाहें फैलाकर जिंदगी को अपने आलिंगन में भर लूं। यह कथन किसका है? कांत, रत्नी या मामी? सही उत्तर है रत्नी। प्रश्न क्रमांक 17, कांत के अनुसार रस भरे गीत टिम्ब टिम्ब की तलकियों से निकलते हैं। विश्वास, दुख या जिंदगी? सही उत्तर है जिंदगी।
जिंदगी की तलकियों से ही रस भरे गीत निकलते हैं, ऐसा मानना कांत का था। प्रश्न क्रमांक 18, कांत के अनुसार रूह तो जिंदगी की कैद में बंद है, टिम्ब टिम्ब ही इस कैद का दरवाजा है। मौत, प्रवास या जीवन? सही उत्तर है मौत। कांत के अनुसार मौत ही रूह को जिंदगी की कैद से आजाद कराती है। प्रश्न क्रमांक 19, इस गुलामी से वह गरीबी 1000 दर्जे अच्छी है। यह रोज रोज का अपमान, ताने मेहने, तन और मन की कैद। तन मन आज़ाद हो तो भूख प्यास सही जा सकती है। यह कथन किसने किसको कहा? कांत ने रत्नी से, रत्नी ने कांत से, या जसोदा ने रत्नी से? सही उत्तर है रत्नी ने कांत से कहा। प्रश्न क्रमांक 20, टिम्ब टिम्ब भी अपने आप को चरवाहा मान कल्पना के ढोर चराने की बात करता है। बलवीर, राजा या कांत? उत्तर है कांत। कांत अपने आप को चरवाहा मानकर कल्पना के ढोर चराने की बातें करता है। प्रश्न क्रमांक 21, गोविंद को जब पता चला कि राय धनीराम का मकान लूटा जा रहा है तो वह टिम्ब टिम्ब साथियों को लेकर निधड़क चल पड़ा। 1, 2 या 4? सही उत्तर है 2। प्रश्न क्रमांक 22, जिंदगी का मेला ही उड़ गया दोस्त, नहीं तो तू मेरे साथियों में होता। यह कथन किसका है? साहसी डाकू का, रजनी का या कांत का? बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं आप, यह कथन साहसी डाकू का है। प्रश्न क्रमांक 23, रत्नी के मामा को किशनी, किंतु, बिल्लू और शांति यह 4 लड़कियों के बाद एक पुत्र हुआ था जिसका नाम टिम्ब टिम्ब है। बालवीर, बसंत या बलबीर? सही उत्तर है बलबीर। प्रश्न क्रमांक 24, टिम्ब टिम्ब की गोद में पली हुई बहादुरी कायरता का ही दूसरा नाम है। धन, गरीबी, सत्ता? सही उत्तर है धन। प्रश्न क्रमांक 25, गोविंद की बहन का नाम क्या है? जयंती, जिजाई, जसोदा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, गोविंद की बहन का नाम जसोदा है। प्रश्न क्रमांक 26, राय धनीराम के घर में पड़े डाके में उन्हीं के गांव का टिम्ब टिम्ब चरवाहा शामिल था। गोविंद, कांत या तिंगल? सही उत्तर है तिंगल। तिंगल की रत्नी के साथ थोड़ी सी अनबन हो गई थी, इसलिए तिंगल ने डाकुओं की मदद। प्रश्न क्रमांक 27, डकैती के दिन राजा कौन से गांव गया था? मांजरे, निजरे या साजरे? सही उत्तर है माजरे। डकैती के दिन राजा माजरे गांव गया था। प्रश्न क्रमांक 28, रत्नी और गोविंद को रेलगाड़ी से साथ साथ भागते हुए किसने देखा था? सीताराम, राजा या वृंदावन? सही उत्तर है वृंदावन। प्रश्न क्रमांक 19, मैंने लड़कपन में बहुत तेरे ढोर चराए हैं और मैं जानता हूँ जब मेरी गाय को कोई हाक ले जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। यह किसका कथन है? कांत ने राजा से कहा, राजा ने कांत से कहा या जसोदा ने रत्नी से कहा? यह कथन राजा ने कांत से कहा था। जब गोविंद और रत्नी एक साथ भाग जाते हैं तो राजा ने कांत से यह संवाद किया। प्रश्न क्रमांक 30, साहसी डाकू ने अब तक कितने डाके डाले थे? 40, 50 या 60? सही उत्तर है 50। साहसी डाकू ने अब तक 50 डाके डाले थे। प्रश्न क्रमांक 31, मैं उस बहादुर को एक नज़र देखना चाहता हूँ जिसने मुझे गिराया है। यह कथन किसका है? साहसी डाकू ने मरते समय गोविंद से कहा था, रत्नी ने कांत से कहा था या राजा ने कांत से कहा था? सही उत्तर है साहसी डाकू ने मरते समय गोविंद से कहा था। प्रश्न क्रमांक 32, तुमने अपनी आत्मा को बेच दिया है और अपने चाचा के धन पर मौज उड़ाते हुए तुम अपमान सह लेते हो। यह कथन किसका है? कांत ने रत्नी से कहा, रत्नी ने जसोदा से कहा या रत्नी ने कांत से कहा? सही उत्तर है रत्नी ने कांत से कहा। क्रमांक 33, काश कवि न होकर तुम केवल एक टिम्ब 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 होते। चरवाहे, डाकिया या शिक्षक? सही उत्तर है चरवाहे। रत्नी कांत से कहती है, काश तुम कवि न होकर केवल एक चरवाहे होते। प्रश्न क्रमांक 34, 4 लड़कियों के बाद तरस तरस कर पाया हुआ बेटा, इसे कुछ न करो, जो लेना है ले जाओ। यह कथन किसका है? मामी ने डाकुओं से कहा, मामा ने रत्नी से कहा
या गोविंद ने डाकुओं से कहा। यह संवाद मामी ने डाकुओं से कहा। जब डाकुओं ने बलबीर के गर्दन पर छुरा रखा था तो मामी उनसे विनती करते हुए यह संवाद कहती है। प्रश्न क्रमांक 35। तुम कहते हो वह बहादुर है, पर अखाड़ों की वीरता और टिम्बर की वीरता में अंतर है। बाजार की, लड़ाई की या दिखावे की? सही उत्तर है लड़ाई। प्रश्न क्रमांक 36। मामा जी क्यों मुझे मरती हुई माँ की छाती से उठा लाए, क्यों न मुझे उसके साथ मर जाने दिया? यह किसका कथन है? रत्नी ने जसोदा से कहा, रत्नी ने मामा से या रत्नी ने मामी से? रत्नी ने जसोदा से कहा। प्रश्न क्रमांक 37। तुम नहीं जानते बेटा, जब से कुलक्षणी आई है घर पर बीमारी और विपत्ति की छाया मंडरा रही है। यह कथन किसका है? मामी ने जसोदा से कहा, मामी ने कांत से कहा या मामी ने राजा से कहा? सही उत्तर है मामी ने कांत से कहा।